जल में चला दो छान करके, हाँ बिल्कुल, वो पूरे खेत में फैल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो किसान अपना को ऐसा अपना लगता है ब्रांड भाई इतनी लगता है। प्रोसेसिंग कौन करेगा, अपने डायरेक्ट यूरिया छिड़क देते हैं, लेकिन वो बहुत बुरा है भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कितने दिन छिड़कोगे? एक दिन जब तुम्हारे खेत बंजर हो जाएंगे, जिस दिन भी तो आओगे। किसान भाई क्या करते हैं, थोड़े से मतलब लालच की वजह से अपना बहुत घना नुकसान कर लेते हैं। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये इधर मतलब एक वो ही है भाई, खाद का ढेर है, एक इधर है और एक उस साइड है, एक इस साइड है। देखो क्या रखा है, ये ओपन में घेर रखा है, इसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, मतलब ओपन में घेर रखे हैं। यदि हम इसके 2-3 विधि बताता हूँ, एक तो खड्डा करके डाल लें और ढक दें, उसमें बेस्ट रहेगा भाई। 2-3 विधि हैं, एक केचुआ खाद बना लें, और एक होता है भाई चारों तरफ धांसे की बाड़ लगा के उसके अंदर रख लें। तो उससे क्या होता है, इसमें जो मतलब नमी रहेगी, पोषक तत्व होते हैं ना, वो अंदर ही बने रहेंगे। अब नमी इसे ओपन में रहेगी रख दिया तो ये सूख जाएगा, पानी सभी भी गिरता मतलब हो जाएंगे। अब ये खेत में डाल देंगे, प्रभाव तो मतलब वो फायदा तो करेगी, लेकिन इतना बेस्ट नहीं करेगी जो हमें करनी चाहिए। सर पता क्या है, आपका कहने का मतलब ये है, जैसे ये खाद है, ये खेत में डालेंगे तो जो हमारे जीवाणु है ना, वो जो जमीन के अंदर है, वो इसको खाएंगे तो वो खाद तैयार करेंगे। हाँ। आपका कहने का मतलब है कि इसी में जीवाणु छोड़ दिए जाएं। जीवाणु इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ओपन में ये खाद डालते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो जीवाणु है वो तैयार करेंगे, तो वो तैयार खाद फसल को मिलेगा, हाँ। जैसे यूरिया डीएपी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये कैसे भी डालो नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं है, लेकिन उस बैटर से मतलब थोड़ा सा कम वो होता है ना। नहीं तो वो तो एक यूजुअल चीज होगी ना, प्रोसेसिंग हो जाए ना, प्रोसेसिंग तैयार होके डालोगे। मतलब और अगर वैसे डाल रहे हो तो प्रोसेसिंग जो आपके खेत में कैसे करते हैं वो होना चाहिए ना। अब थोड़ी सी मतलब किसानों की वो हो जाती है भाई, उनको या उनको पता नहीं लगता, या फिर कहीं से मतलब उनको चाहिए बाहर से कुछ। एक डिफरेंस हो रहा है, आपको भी पता होगा, आप तो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। अभी आप हैं, आपके थ्रू या लैब में हम इसके अनाज की टेस्टिंग करवाएंगे, इस खेत की मिट्टी की टेस्टिंग करवाएंगे, और वो जो हमारे ऑडियंस हैं हम उनको दिखाएंगे, या हमारे किसान भाई हैं उनको ओपन बिल्कुल इसके ऊपर ये डालेंगे। खेती कटने के बाद इसकी लैब टेस्टिंग होनी चाहिए मिट्टी की मतलब भी, जो आसपास के 5 खेतों की इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर दिखेगा किसान भाइयों को फायदा क्या है इस मिट्टी का। नहीं वो भी है, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा उनको। दूसरी चीज ये है, जो इसमें अनाज होगा तो उसमें कितना केमिकल युक्त है और या विदाउट केमिकल। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज हम करेंगे, हमने वादा किया। फिर उसकी मार्केट में देखना वैल्यू ज्यादा होती है ऑर्गेनिक की। फिर इसी चीज पे आ रहा था, अगर आपके गेहूं 2000 रुपए या 2500 रुपए क्विंटल है, और अगर आपके पास में एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, जैविक खेती का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उस गेहूं को हम, मेरा अनुमान है कि 6000 रुपए क्विंटल या 7000-8000 रुपए क्विंटल अपने घर पे बेच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास ही व्यापारी आ जाएंगे। भाई जिनके पास पैसा है वो जहर क्यों खाएंगे, तुम्हारे यूरिया डीएपी का क्यों खाएंगे? देखिए सर, ऑर्गेनिक चीज ही खाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सर, आपके पास कितने बीघा जमीन है आप बताइए मुझे। हमारे पास में 4 बीघा सेफ है हमारे पास। मैंने जहाँ तक विजिट की थी कई जगह, तो उनके पास 50-60 बीघा जमीन होती है कईयों के पास। तो वो क्या करते हैं, अपनी 5 बीघा स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं घर के लिए, वो बाहर का नहीं खाते कभी भी। और जो बेचते हैं ना बाहर, जो औरों को खिलाते हैं, वो केमिकल वाला खिलाते हैं। अब लोग किसान इतने समझदार हो रहे हैं, और जो मतलब कई जगह किसान तो ऐसे हैं भाई, हमारे पास तो 2 बीघा, हम तो केमिकल डाल के यही खाएंगे यही बेचेंगे, तो बहुत गलत है भाई। दूसरों को भी खिलाना अच्छा नहीं होता इतना भाई, पैदावार कम हो जाए लेकिन अच्छा करो ना। नहीं तो कम कैसे होगी अगर आप, हमारा तो मानना ये है कि दूसरी या तीसरी साल में बिल्कुल 1.5 गुना ज्यादा होगी। और सुनो, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इसमें आप खाद दोगे तभी इसमें मतलब वो तुरंत असर दिखाएगा, ताकत रहेगी आपकी खेत की। जब फसल काट लोगे तो खेत हो जाएगा, खेत में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर आपको वही चीजें देनी पड़ेंगी, यानी कि आपको किसी पे डिपेंडेंट हो, केमिकल पे डिपेंडेंट होगे। और ये केमिकल पे डिपेंडेंट थोड़ी है, आपने फसल काटी, आपने दूसरी फसल लगा दो, क्योंकि आपकी खेत की उर्वरक क्षमता तो बढ़ गई है। हाँ, यही मैं आपको बताने वाला था। देखो सीजन में मतलब 2 ही खेती कर सकते हैं, या तो इस गेहूं की कर ली या फिर बाजरे की, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है ना उसके बीच में सब्जी की और कर सकते हैं अपन। सब्जी की वो 4 खेती ले लो ना, आप उस खेत को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं होगा फिर, क्योंकि वो पैदावार नहीं होगी उसमें। उसको जब आप जमीन को नहीं सुखाओगे या वैसा नहीं करोगे तब तक वो तैयार ही नहीं रही। मैंने आपको बताया था, इसमें जो नमी की मात्रा है ना वो बनी रहती है, रंध्र अवकाश। मैंने आपको फर्स्ट में शुरुआत की थी उस चीज की,
इसलिए इस मैंने चीज आपको को बताया नहीं था। समझ रहे ना, हाँ, तो हाँ। इसमें इस तरीके से आप 4 खेती ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ा सा जो सब्जी का उसका घर पे कर रखा है, हम्म। ठीक है, अगली फसल उखड़ी भी नहीं है, उससे पहले जो टमाटर की पौध थी ना वो मैंने लगा दी है, बिल्कुल। और उसमें अब खोदी डाल के वो टमाटर की पौध है ना 15 दिन पहले लगाई थी। मेरे को सब किसानों ने बोला, हमारे खुद घर वालों ने भी बोला कि आप ये सर्दियों में ये टमाटर की पौध लगा रहे हो, जल जाएंगे सारे। हाँ। मैं बोला कि ये एक भी नहीं जलेगा, एक भी नहीं जलेगा, और ये यूं के तू रहेंगे और वो यूं के तू है। अब क्या करेंगे कि उसमें खोदी, बाकी की फसल को जो हमें निकालनी वो निकाल देंगे, उसमें खोदी दे देंगे, अगली फसल तो हमारी तैयार होगी ना, उसको करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप केमिकल वाली खेती करते हो तो आपको खेत को बाना भी पड़ेगा, उसको खाली भी छोड़ना पड़ेगा, उसको धूप भी अब देनी देखो पड़ेगी। मैंने इस खेत में ये देखा, आपने 3 दिन पहले पानी चलाया होगा, सपोज दैट, तो इसमें अभी तक नमी बनी है। यदि केमिकल वाले में यदि 1 दिन छोड़ देना तो सूखा हो जाता है वो। सूखा हो जाता है, हाँ, उसमें पैर भी नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपके, वो पट टाइप हाँ, हो हाँ, जाएगा, वही, यानी वही। पट हो जाएगा। और इसमें है ना मिट्टी कहीं ना कहीं उठी हुई नजर आएगी बिल्कुल। आपको। देखो ये चीज देखो, ये देखो, हाँ हाँ एक बार यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ, देखो अंतर दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये नहीं वो ही नहीं है, ये आपने देखो। इसमें हाथ लगा दिया। हाँ। मैं दिखाता हूँ क्या चीज होती है।